1.5 फीट दांतों वाला हिप्पो जब किसी को काटता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। और क्या होगा जब जंगल का राजा शेर इस हिप्पो से भिड़ जाए? तो क्या शेर हिप्पो को मारने में कामयाब होगा या हिप्पो अपने राजा को मार देगा? तो आज का हमारा टाइटल ही है शेर और हिप्पोपोटामस की लड़ाई में कौन जीतेगा। वैसे बहुत समय हो गया किसी की लड़ाई नहीं कराई, लास्ट टाइम गोरिल्ला और शेर की कराई थी, लेकिन अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले तू हमला कर। नहीं, मुझ पे हमला कर। हिप्पो और शेर की लड़ाई में कौन जीतेगा, इसे जानने के लिए हमें इनके आकार, वजन, ताकत और भी कई चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानना होगा। चलो पहले हम कुछ हिप्पो के बारे में जानते हैं। कहाँ रहता है, क्या खाता है और क्या पहनता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अगर बात करें हिप्पो क्या खाते हैं तो ये हरी घास पत्तियां ही खाते हैं, लेकिन कभी कभी ये मांस भी खा लेते हैं। What? हिप्पो कहाँ रहते हैं? हिप्पोपोटामस अफ्रीका में ज्यादा पाए जाते हैं और ये अपना अधिकतर समय पानी में ही गुजारते हैं। और अब कुछ शेर के बारे में जानते हैं। शेर कहाँ रहते हैं? तो शेर अफ्रीका और एशिया में ज्यादा पाए जाते हैं। शेर क्या खाते हैं ये बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी शेर घास भी खाते हैं। सिर्फ शेर ही नहीं बल्कि बाघ, कुत्ता, बिल्ली और भी जानवर कभी कभी घास खा लेते हैं। वो घास पेट भरने के लिए नहीं खाते। जानकार लोग कहते हैं कि ये जानवर उल्टी करने के लिए घास खाते हैं और भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है पता नहीं। लंबाई और वजन, पहले हम बात करते हैं शेर की लंबाई वजन की। शेर की लंबाई 2.4 मीटर से 2.8 मीटर तक हो सकती है। और हाँ, ये मैं अफ्रीकन शेर की बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़े शेर होते हैं। इसका वजन 190 किलो से 250 किलो तक हो सकता है। इसके दांत 3.9 इंच तक और नाखून 3 इंच लंबे होते हैं। अगर हम बात करें हिप्पो की लंबाई की तो वो 3.3 मीटर से 5.2 मीटर तक हो सकती है। वजन 1500 से 1800 किलो तक होता है और हिप्पो के दांत करीब 1 से 1.5 फीट लंबे होते हैं। हमने अभी तक शेर और हिप्पो के बारे में जो भी जाना उसमें हिप्पो शेर से आगे है, लंबाई वजन के मामले में भी और दांतों के मामले में भी। लेकिन हिप्पो के नाखून कुछ खास नहीं होते, मतलब वो उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस तरह शेर करता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और हिप्पो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यहाँ तो शेर आगे है, अगर भागने की नौबत आएगी तो शेर जान बचा के भाग सकता है। हिप्पो 4 से 5 फीट तक मुंह खोल सकता है और शेर 11 इंच तक। हिप्पोपोटामस के दांत सिर्फ घास चबाने के लिए नहीं है, बल्कि समय आने पर ये उनका इस्तेमाल करना भी जानते हैं। क्योंकि हिप्पो की बाइट फोर्स 2000 PSI होती है और शेर की बाइट फोर्स 650 PSI होती है। अगर शेर हिप्पो को काटेगा तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हिप्पो ने शेर को काट लिया तो उसे बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हारे साथ साथ मैंने भी हिप्पो और शेर के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। अब इनकी लड़ाई में कौन जीतेगा ये जानना भी थोड़ा आसान हो गया है। शेर झुंड में रहते हैं और हिप्पोपोटामस भी झुंड में रहते हैं। अगर एक शेर और एक हिप्पो के बीच में लड़ाई होगी तो क्या होगा? इन दोनों के बारे में हमने जो भी जाना उसमें हिप्पो शेर से आगे था, इसका मतलब हिप्पो ही जीतेगा। लेकिन 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 शेर भी तो एक शिकारी है, वो कैसे हार सकता है? क्या वो शिकार करना भूल गया है क्या? शेर और हिप्पो की भेंट होती रहती है, लेकिन कभी शेर झुंड में होते हैं तो कभी हिप्पो। कुछ ही ऐसे पल होते हैं जब एक हिप्पो और एक शेर आमने सामने होते हैं। वो पल देखने लायक होता है, क्योंकि कभी हिप्पो शेर को डरा के भगा देता है तो कभी शेर के चंगुल से बच पाना हिप्पो के लिए नामुमकिन हो जाता है। ज्यादातर शेर झुंड में मिलकर एक हिप्पो का शिकार कर लेते हैं, लेकिन सारे हिप्पो आ जाए तो शेरों की नहीं चलेगी। कभी कभी तो एक हिप्पो पूरे शेरों के झुंड पर भारी पड़ जाता है, इसलिए शेरों की नजर हमेशा छोटे हिप्पो पर रहती है। मैं आपको बताऊं तो जब हिप्पो के सामने शेर आता है तो हिप्पो उस पर हमला करता है अपने बचाव के लिए, क्योंकि उसे डर है कहीं ये मुझे खा ना ले। चाहे हिप्पो शेर से कितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो एक शिकारी नहीं है और शेर वार करता है भोजन के लिए। शेर जब किसी भी जानवर को देखता है, चाहे सामने वाला जानवर कितना ही बड़ा और बलशाली क्यों ना हो, उसे सिर्फ खाना ही दिखेगा और वो उस पर हमला जरूर करेगा, चाहे वो उसे मारने में कामयाब रहे या ना रहे। इसलिए हिप्पो के साथ लड़ाई में शेर हार जाए ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि शेर भी जन्मजात शिकारी है, उसे पता है किसका शिकार कैसे करना है। लेकिन हिप्पो भी बहुत ताकतवर और खतरनाक जानवर होता है। अगर एक बार हिप्पो शेर को काट ले तो शेर की मौत निश्चित है।
शेर और हिप्पोपोटामस की लड़ाई में सिर्फ एक ही जीतेगा, ये कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों ही बहुत खतरनाक और ताकतवर जानवर हैं। वैसे आपके हिसाब से इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा ये जरूर बताना, और हाँ साथ में उसका एक कारण भी बताना कि क्यों जीतेगा। गोरिल्ला और शेर की लड़ाई में कौन जीतेगा इसे जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखना।